चलो ज़रा देखिए तो आज कितने सब्सक्राइबर्स हुए हमारे यूट्यूब पे। ओह नो, ये क्या मैसेज आ गया? विंडोज 7 आउट ऑफ सपोर्ट हो गया। इसका मतलब अब मुझे विंडोज़ 10 पे अपग्रेड करना पड़ेगा। ओफो, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं? हाँ, आइडिया, एक आइडिया है मेरे पास। क्या हुआ? अभी भी विंडोज 7 यूज़ कर रहे थे तो अब तो आपको विंडोज 10 पे आना ही पड़ेगा। और क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि विंडोज 10 आपको प्रोवाइड करता है 5 खास चीज़ें। सबसे पहला, फास्ट स्टार्टअप। जी हाँ, उसकी बूटिंग प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाती है विंडोज 10 के केस में। नंबर 2, इम्प्रूव्ड सर्च बार। जी हाँ, पहले हम जैसे सर्च करते थे विंडोज 7 में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो अब विंडोज 10 में इस तरह से सर्च किया जाता है। नंबर 3, यूज़ हैंड फ्री टेक्नोलॉजी कोर्टाना। जी हाँ, आपने फ़ोन में गूगल असिस्टेंट का यूज़ किया होगा, उसी तरह कोर्टाना है विंडोज़ के केस में। नंबर 4, आपको किसी अदर वेब ब्राउज़र का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, जैसे गूगल क्रोम अदर। माइक्रोसॉफ्ट का खुद का बहुत ही फास्ट, सिंपल एंड बहुत ही लाइट वेट बेस्ट सिक्योरिटी फीचर्स के साथ माइक्रोसॉफ्ट एज प्रोवाइड किया जाता है आपको विंडोज़ 10 में। और 5वीं पॉइंट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि आपका जो स्ट्रेंथेंड सिक्योरिटी। जी हाँ, विंडोज़ 10 में आपको बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी अपडेट फीचर्स मिलेगा। तो अगर आप जो ये वीडियो अभी देख रहे हैं, अगर आप अभी भी विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 एंड ऑफ सपोर्ट एंड सिक्योरिटी अपडेट्स हो चुकी है। दैट मीन्स अब माइक्रोसॉफ्ट ना ही विंडोज 7 के लिए कोई अपडेट्स रिलीज़ करेगी और ना ही कोई सिक्योरिटी अपडेट्स रिलीज़ करेगी, जैसा कि अब विंडोज 10 में हमें मिलता है और अब से पहले विंडोज 7 में मिलते आ रहा था। और ये ऑफिशियली दोस्तों एंड ऑफ सपोर्ट हुआ था 14 जनवरी 2020। तो अगर आप 14 जनवरी 2020 के बाद से स्टिल अभी भी विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं, तो आपको अब समय आ चुका है कि विंडोज 7 से विंडोज 10 पे अपग्रेड होना चाहिए, ताकि आप भी माइक्रोसॉफ्ट के कंटिन्यूअस सपोर्ट और अपडेट्स का मज़ा ले सकें, जैसा कि हमें विंडोज 10 में मिलेगा। तो अब दोस्तों एक सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, जो जिसके लिए ये वीडियो है, कि आपको हो सकता है डर लग रहा होगा कि विंडोज 7 से विंडोज 10 पे अपग्रेड करने टाइम कहीं हमारा डेटा ना लॉस हो जाए। और कैसे डेटा? तो चलिए आइए देखते हैं। डेटा जैसे कि स्कूल लाइफ का सारा पिक्चर आपका, कोई स्पेशल ट्रिप्स का फ़ोटो, कोई बिजनेस का इंपॉर्टेंट डेटा, या डेटा में बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ देखा आपने कितना क्रिटिकल डेटास हो सकते हैं, तो वो सब हम नहीं चाहते कि हमारा डिलीट हो, और साथ ही साथ हम अपग्रेड होना चाहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लास्ट तक देखिए, और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, सीखेंगे कि कैसे हम अपने विंडोज 7 को विंडोज 10 पे अपग्रेड करें बिना डेटा लॉस किए हुए। सो जस्ट रिलैक्स्ड, लंबी सांस लीजिए और चलिए आइए देखते हैं लैब पे। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम अपने डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेटा। इस इंपॉर्टेंट डेटा में हमारे कुछ खास ट्रिप्स हैं, स्कूल की पिक्चर्स हैं, यूट्यूब रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर्स हैं इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों हम नहीं चाहते हैं कि हमारा डिलीट हो जब हम अपग्रेड करें, तो इसी के लिए ये वीडियो है। तो चलिए आइए देखते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ है कि आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट आपको मैच करना होगा। जी हाँ दोस्तों, विंडोज़ 10 में अपग्रेड करने के लिए आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट ये है कि प्रोसेसर आपका जो है सो 1.5 गीगाहर्ट्ज़ या उससे ऊपर के फास्टर प्रोसेसर्स होने चाहिए। रैम की बात करें तो रैम आपको 1 GB, अगर आप 32 बिट आर्किटेक्चर का विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं पीसी, तो आपको 1 GB चाहिए। और अगर आप 64 बिट आर्किटेक्चर का यूज़ कर रहे हैं तो आपको 2 GB एटलीस्ट होना चाहिए। ये सब मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं। और हार्ड डिस्क स्पेस की बात करें तो अगर आप 32 बिट आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास 16 GB रहनी चाहिए। और अगर आप 64 बिट आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं तो 32 GB आपके पास होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों हमारी तरफ से रिकमेंडेड होगा कि एटलीस्ट आप 60 GB फ्री रखें, ताकि विंड अपग्रेड के टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। तो और अगर आप ये सब रिक्वायरमेंट्स मैच करते हैं तो हम आगे आप बढ़ सकते हैं।
तो मुझे आशा है कि आप ये रिक्वायरमेंट्स मैच कर लिए होंगे, और अगर आपका सिस्टम मैच करता है ये सब रिक्वायरमेंट से तो आप आगे प्रोसेस देख सकते हैं। तो अब हम दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, अपग्रेड करने से पहले एक सॉफ्टवेयर है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसका नाम है AOMEI बैकअपर। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आपका इस प्रोसेस में डेटा नहीं कुछ भी लॉस होगा, बट माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है कि आप एटलीस्ट फिर भी अपने सिस्टम का बैकअप ले लें, ताकि अपडेट करने के दौरान जो अपडेट इंस्टॉल होंगी उस दौरान अगर आपका सिस्टम अगर कहीं किसी कारणवश हो सकता है पावर फेलियर हो जाए, पावर बैकअप अगर आपका सही से वर्क ना करे और इंस्टॉलेशन के टाइम अगर आपका सिस्टम बंद हो जाए, तो फिर आपको एक बैकअप रखना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों इस सिस्टम बैकअप आप एक ज़रूर रख लें। सी ड्राइव का आप अपना बैकअप रख सकते हैं कहीं भी एक्सटर्नल, ठीक है। सी ड्राइव का आप रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं एक रख लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये फोल्डर हमने कर लिया और स्टार्ट बैकअप पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि ये बैकअप कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये जो है हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा जो बैकअप है वो कहाँ पे है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सिस्टम बैकअप बन चुकी है। इस बैकअप को आप एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो आपका होगा उसमें आप इसे सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। कि आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में सेव करके रख सकते हैं ताकि सेफ्टी के लिए। देन अब आपके पास जब बैकअप हो चुकी है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं हमारे बैकअप होने के बाद। और आप इस सॉफ्टवेयर में आप एक्सप्लोर कीजिएगा तो आपको बहुत सारा डिफरेंट ऑप्शंस मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए डिस्क का आप बैकअप रख सकते हैं। होल हार्ड डिस्क का अगर आपके पास है तो आप बैकअप रख सकते हैं। आप स्पेशल पार्टीशंस का बैकअप रख सकते हैं कि सी ड्राइव का रखना है या डी ड्राइव का, जो भी आपका इंपॉर्टेंट ड्राइव है उस ड्राइव का आप बैकअप रख सकते हैं। या फिर फाइल्स का बैकअप रख सकते हैं कि कौन सा फाइल आपको रखना है बैकअप में, या फोल्डर का बैकअप आप रख सकते हैं, ठीक है। बट हम माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से रिकमेंडेड है कि आप सिस्टम का बैकअप ज़रूर ले लें। अब जब आप ये कर चुके हैं तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। तो अब अगला स्टेप है दोस्तों, आपको क्रोम खोलना है और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ के थ्रू एक सॉफ्टवेयर है उसे आपको डाउनलोड करना है। छोटी सी 18 MB की एप्लीकेशन है, ये आपको डाउनलोड करना है। देन अब ये टूल डाउनलोड हो चुकी है, आपको इसको राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। देन इसके बाद यस पे क्लिक करना है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपको लाइसेंस के लिए एक्सेप्ट करना है। लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि आपके पास एटलीस्ट एक हाई इंटरनेट कनेक्शन स्पीड होनी चाहिए, और वो भी 6 GB डेटा आपके पास होनी चाहिए। अगर आप फ़ोन से आप ये मतलब डाउनलोड कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप रात के टाइम करें या सुबह करें, ऐसा टाइम जहाँ पे नेटवर्क का कंजेशन कम हो, ताकि आप जल्दी से जल्दी कर सकें। और 6 GB एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए इंटरनेट डेटा, ठीक है। तो अगर आप ये रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो अब यहाँ पे आप एक्सेप्ट पे क्लिक करिए। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि व्हाट डू यू वांट टू डू। तो आपको अपग्रेड करना है इस पीसी को या फिर एक इंस्टॉलेशन मीडिया बनाना है, जैसे USB फ्लैश ड्राइव, DVD में। तो आपको ये ऑप्शन पे टिक लगे ही रहने देना है, अपग्रेड दिस पीसी नाउ, एंड देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और अब ये दोस्तों डाउनलोड करेगा विंडोज़ 10 का पूरा फाइल्स, ठीक है।
तो आप यहाँ पे अपने पीसी को यूज़ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसा कि बोला कि 6 GB एटलीस्ट आपके पास इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट डेटा होना चाहिए अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं, तो वही जो बताया पहले। तो अब हम यहाँ पे होने देते हैं इसे प्रोग्रेस, और अब जब डाउनलोड हो जाएगी ये, तब इसके बाद आगे देखते हैं इंस्टॉलेशन की प्रोसेस। अभी डाउनलोडिंग की प्रोसेस होने देते हैं। अब दोस्तों आपको आपका प्रोडक्ट की देना होगा। अगर आपके पास विंडोज़ 7 जेन्यून है तो आपको आपका प्रोडक्ट की यहाँ पे बस एंटर करना है, ताकि विंडोज़ 10 को एक्टिवेट करने के लिए। और अगर आपका नहीं है तो फिर आप, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कांटेक्ट करें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके, और या फिर व्हाट्सएप के थ्रू, कोई भी माध्यम से आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है अभी या आगे की प्रोसेस में कहीं भी, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपना प्रोडक्ट की एंटर कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। तो एप्लीकेबल नोटिस है, ये आपको पढ़ना ज़रूर चाहिए। यहाँ पे कुछ नोटिस और लाइसेंस टर्म्स हैं। ये हम इसलिए प्रोसेस करें दोस्तों, क्योंकि विंडोज़ के कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में तो बेसिकली कोई भी बिज़नेस जब चलते हैं तो वहाँ तो लाइसेंस्ड की होता है, हो जाता है, या फिर यूनिवर्सिटीज़ में हर एक में लाइसेंस्ड माइक्रोसॉफ्ट होता है, जिसकी कॉस्टिंग और सारे के बारे में डिटेल में आपको आई वीडियो पे मिल जाएगी। तो हमारे पास तो अभी लाइसेंस्ड विंडोज़ है नहीं, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट की के थ्रू हम अपना इंस्टॉल कर रहे हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर करें, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, हमें उतना कॉस्ट उतना पे करने लायक नहीं है। सो उसका आप मेक श्योर करें कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अभी ये मेक श्योर कर रहा है कि आप इंस्टॉलेशन की प्रोसेस हमारी अब शुरू हो रही है। डाउनलोडिंग की प्रोसेस यहाँ समाप्त होती है, और अब हमारी इंस्टॉलेशन के लिए जो भी प्री प्रोसेसेस हैं सब अब से स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि ये मेकिंग श्योर यू आर रेडी टू इंस्टॉल। अब दोस्तों ये मेक श्योर कर रहा है कि आपके पीसी के पास एनएफ स्पेस है कि नहीं, जो कि आपको याद होगा रिकमेंडेड जो है सो 16 GB फॉर 32 बिट और 32 GB फॉर 64 बिट, बट हमारे तरफ से सजेशन 60 GB।
यहाँ पे दोस्तों अब हमारी डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे उस स्टेज पे पहुँच गए हैं जहाँ पे हमारे सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जी हाँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा केयरफुल होना की ज़रूरत है। जैसे कि हमारा टॉपिक था कि हाउ टू अपग्रेड विंडोज 7 टू विंडोज 10 विदाउट लूजिंग डेटा। तो यहाँ पे अब आपसे पूछ रहा है कि कीप पर्सनल फाइल्स एंड ऐप। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि कीप पर्सनल फाइल्स एंड ऐप्स बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेलेक्टेड रहती है। फिर भी मेक श्योर कर लीजिए कि यहाँ पे एक बार कंफर्म हो जाए। तो यहाँ पे आप जैसे ही ओपन कीजिएगा तो आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे। पहला कीप पर्सनल फाइल्स और ऐप्स दोनों, यानी कि आपका जो पर्सनल डेटा है और आपका जो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है वो दोनों रहेंगे। दूसरा ऑप्शन आपको कर रहा है इफ़ यू वांट, अगर आप उस कैटेगरी के हैं तो कीप पर्सनल फाइल्स ओनली। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ पर्सनल डेटा रहे, विंडोज 7 का एप्लीकेशन सब जो इंस्टॉल था वो ना रहे, एक फ्रेश विंडोज 10 हमें मिले, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। और तीसरा है नथिंग, यानी एवरीथिंग विल बी डिलीटेड इंक्लूडिंग फाइल्स और ऐप्स और सेटिंग्स एवरीथिंग। तो आप अगर इस कैटेगरी के हैं तो आप ये भी चूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ हम सेलेक्ट किए हुए हैं, उसके बाद मेक श्योर कर लीजिएगा यहाँ पे ये हो, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद थोड़ी देर वेट करना है। फाइनली दोस्तों अब हमने जब इंस्टॉलेशन कर लिया, अब नेक्स्ट इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। तो इंस्टॉल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो अब ये रिबूट होगा और विंडोज 10 इंस्टॉलेशन की प्रोसेस एक्चुअली में स्टार्ट होगी। चलिए करते हैं। अब ये कह रहा है दोस्तों कि विंडोज 10 आपका इंस्टॉल हो रहा है। आपका पीसी 1-2 बार रीस्टार्ट जाएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी। और आईटी में दोस्तों कल्चर ही है, आईटी फील्ड में, आईटी इंडस्ट्री में, कि पेशेंस इज़ अ वर्च्यू, यानी पेशेंस एक बहुत अच्छा गुण है। तो चलिए आइए वेट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा विंडोज़ 10 डेस्कटॉप स्क्रीन आ चुका है। अब हम मेक श्योर करेंगे कि हमारा जो पर्पस था वो फुलफ़िल हुआ है कि नहीं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेटा फोल्डर जो है ये यहाँ पे सेफ़ है, कुछ भी चीज़ डिलीट नहीं हुई है, ठीक है। और अगर आपको डिस्प्ले वॉलपेपर लग रहा है कि कुछ दूसरा है तो आप ये कमांड रन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन 2004 है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट विंडोज़ 10 का एडिशन वर्जन है। एंड उसके बाद आप दूसरे चीज़ मेक श्योर करना है कि क्या हमारा एप्लीकेशन सब वही का वही है जो हमने रखा था, क्योंकि हमने दोनों ऑप्शन सेलेक्ट किया था, कीप पर्सनल फाइल्स एंड ऐप्स टू। तो देखिए यहाँ पे जो भी हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी वो यहाँ पे मौजूद है, तो हमारा पर्पस फुल होता है। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर दोस्तों इस प्रोसेस में, इस अपग्रेडेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी डाउट हो या समथिंग, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन के बजाय व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू हमें इंस्टाग्राम में अकाउंट पे हमें फॉलो करके अपनी डिटेल बता सकते हैं। ये बेस्ट वे होगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ दिस वीडियो really helps you, then comment down below, yeah, this works, this helps you, and I'm ready for giving you help. So please make sure you comment down and subscribe our channel Skills Change Life. Thank you very much.